हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? तो कल रात में मैंने एक मैसेज कम्युनिटी में डाला था। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी पिक हो रही थी एंड इट वाज ब्यूटीफुल एनर्जी मैरिज की। बट क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी नहीं थी हिम्मत मुझे वीडियो बनाने की, सो मैंने उस एनर्जी को वहाँ पर डिलीवर तो किया, बट आज मैं आपको डिटेल में वो एनर्जी बताना चाह रही हूँ और बहुत हैप्पीली बताना चाह रही हूँ बिकॉज बैसाखी निकली है। अभी बहुत सारे रिलीजन में न्यू ईयर भी शुरू हुआ है, यू नो। तो न्यू ईयर मतलब न्यू बिगनिंग, और कल है न्यू मून, तो मतलब कि एक न्यू बिगनिंग तो बनती है और एक बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगनिंग होने जा रही है इस अप्रैल के मंथ की जो एनर्जी मुझे पिक हुई है। सो आपके डीएम के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी पिक हुई है एंड मैं बहुत ही प्यार से इस एनर्जी को यहाँ पर डिलीवर कर रही हूँ। एनर्जी ऑफ होप, बिल्कुल एक आप होप समझ सकते हैं, ये आपकी मेहनत का फल है, राइट? तो इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। जैसे कि आपके अभी काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट न्यू ईयर से समझ लीजिए, जनवरी से ही बहुत स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, बहुत ही मैनिपुलेशन का टाइम चल रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि वो टाइम ख़त्म हो गया है, बट यस, धीरे धीरे एनर्जी अब हल्की कम होती जा रही है। मैनिपुलेशन भी पीक पे था अभी, क्योंकि कल न्यू मून है तो अगेन ये एनर्जी भी चल रही है। बट आपके डीएम ने भी काफ़ी संघर्ष किया है, डीएम ने भी कम संघर्ष नहीं किया है, लेकिन अब आपके डीएम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो मैं अपने आपको लास्ट ईयर की चैनलिंग पे लेके जाती हूँ। मैं लास्ट ईयर से पिछले 6 मंथ से बोल रही हूँ कि एनर्जी फ्लिप हो गई है, राइट? जैसे आपकी एनर्जी थी पहले इन द बिगनिंग, वो आपके डीएम की एनर्जी थी। तो जैसे कि आप मैनिफेस्ट करते थे, डीएम को मैनिफेस्ट करते थे, डीएम चाहिए ज़िंदगी में, वापस चाहिए, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम विद योर डीएम, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद डीएम, यू वांट टू मैरी योर डीएम। अब वो सारी एनर्जी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की है। पर देखिए, गौर कीजिए, नाउ यू आर इन पीस। मैंने आपको कहा था, व्हेन यू विल बी इन योर पीस, योर डीएम विल क्रेव द सेम फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप दोनों अलग नहीं हो। जो आप सोचते हो, आप चाहते हो, ऑफ कोर्स वो भी यही चाहते हैं, राइट? तो देखिए, सिचुएशन सबकी पर्सन टू पर्सन अलग है, सबकी जर्नी यूनिक है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक कॉमन, एक जो कलेक्टिव की एनर्जी है, बस वो बता रही हूँ। तो हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, किसी के रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो, कि अगर आपके डीएम ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है उनका कमबैक होगा आपके लिए, या वो कोई एक फिर भी एक रिचुअल करना चाहेंगे आपके साथ, या इट कुड बी कि वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे आपके संग टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपके संग एक खूबसूरत पल जीना चाहेंगे, राइट? या जो जो जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो डीएम आपसे मैरिज करना चाहेंगे। तो रिजल्ट्स, आउटकम जो भी है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम एक कलेक्टिव की जो एक एनर्जी है उसको आपको बता रहे हैं। तो आपके डीएम की जो भी डिज़ायर्स थी, जो भी विशेस थी, जो भी वो आपको देख के सपने देखते थे आपको, वो सारी, जैसे कि अब उनको वो सब करना ही है। जैसे कि मैं नहीं बोलती हूँ होगा ही होगा, तो बिल्कुल वो सब होगा ही होगा, वो सब करना ही है। इतनी पावरफुल एनर्जी है, ठीक है? उनको आपके संग अच्छा टाइम स्पेंड करना है, वो आपको अपनी डेस्टिनी के रूप में देखते हैं, उनको क्लैरिटी भी मिल रही है, राइट? वो आपके संग एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके संग आपको क्रेव करते हैं, यू नो, वो आपको ट्रू लव करना चाहते हैं, एज इफ किसी उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है एंड ही इज कंसिडरिंग यू एज ए ट्रू लव, वांट टू स्पेंड गुड टाइम, इंटिमेसी करना चाहते हैं, आपको फील करते हैं, हर पल हर क्षण मिलना चाहते हैं, आपके संग सोल पर्पस करना चाहते हैं। सो बहुत ही प्यारी उनकी इच्छाएं हैं। बट एट द सेम टाइम योर डीएम से जो सीखने योग्य चीज़ है कि उनके अंदर पेशेंस भी बहुत है। लिटरली योर डीएम इज़ फार असेंडेड देन आई थिंक डीएफ्स।
वो अपनी सारी जो भी उनकी विशेस होती हैं उनको वो फुलफ़िल करना भी आता है कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे करना है तो करना है, मुझे पाना है तो पाना है। बट एट द सेम टाइम वो पेशेंस भी रखते हैं, जो कि वो रखे हुए हैं। उनको बहुत सारे रैशेस भी हुए हैं कि जैसे जो ये मैनिपुलेटिव एनर्जी थी इस वक्त, थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ किया था, थर्ड पार्टी के सामने स्टैंड नहीं ले पाए थे या वॉट एवर, पर जो भी प्रॉब्लम से वो गुजरे हैं, एंड इट कुड बी एनीथिंग, मे बी हेल्थ इशू, मे बी फाइनेंशियल इशू, या भी कुछ एनीथिंग, जो इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं और उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो उन्हें एक एहसास हुआ कि व्हाट इज़ योर वैल्यू। और आपने अगर उस पल भी उनको समझा, एहसास उनको तब भी प्यार किया जिस वक्त वो सबसे ज़्यादा एक ख़राब फेज से गुजर रहे थे, तो समवेयर दे आर कंसीडरिंग दैट यू आर देयर टू ट्रू लव। ठीक है, और अब आपको वो खोना नहीं चाहते। ठीक है, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब जिस वक्त मैनिपुलेशन की एनर्जी थी, तो समाज ने जिस प्रकार से उनको प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उनको जो ट्रिगर्स दिए थे, जो भी था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो अब उनको एक क्लैरिटी मिल रही है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी, एक क्लियर विजन। और थर्ड पार्टी में अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो टोटली डिटैच हो चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए, या हो रहे हैं, या वो अब आपके लिए क्रेव करते हैं। एंड योर डीएम इज एडमायरिंग यू, योर इनर ब्यूटी, योर प्योरिटी, योर ऑथेंटिसिटी। तो ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, इट कुड बी सम अनएक्सपेक्टेड, कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है, या सिचुएशन ऐसी गॉड क्रिएट करेंगे, ए डिवाइन इंटरवेंशन, एंड यू विल फील लाइक ओ, आपके डीएम सब कुछ एक्सप्रेस करेंगे। उनका सिर्फ हार्ट चक्र नहीं, छोट चक्र भी ओपन हुआ है। दे विल एक्सप्रेस एवरीथिंग, कि वो 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से किस चीज़ से गो थ्रू होते। हो सकता है किसी के लिए ये चैनलिंग ऑलरेडी हो भी चुकी हो, मैं यही मानती हूँ। जिनके साथ हो चुकी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, राइट। और एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट विद द थर्ड पार्टी, मतलब अब उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इमोशनली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट। वो बस हर पल और हर क्षण आपको ड्रीम में देखते हैं। यू आर देयर लव, ड्रीमिंग अबाउट यू, यू आर एवरीथिंग, दे वांट टू डू एवरीथिंग विद यू, वांट टू मीट, दे वांट टू स्पेंड गुड टाइम, स्पेंड द होल लाइफ विद यू। मैरिज की जो इच्छा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं कि आपको पाना है, हासिल करना है, खोना नहीं है, एंड बस ये चीज़ चाहिए, और वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। और बस परमात्मा कुछ भी चाहे, उनका निर्णय, उनका डिसीजन, उनका जजमेंट आप ही हो। एंड दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, पावरफुल एनर्जी। पर एट द सेम टाइम डीएफ एनर्जी, आप बहुत मैनिपुलेशन से गुजर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में, जैसे मैंने मैसेज में कल रात में लिखा भी था, बहुत ज़्यादा मेस से गुजर रहे हो। आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट में इतनी लोअर एनर्जीज़ हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप बैलेंसिंग बना नहीं पा रहे हो। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी। शेयर्ड फील्ड को हर दिन सुनो, जितने सारे पार्ट्स लो और उनको सुनो, अपने आप को सोल की एनर्जी में रखो, बैलेंसिंग प्रैक्टिस करो, सब मिनरल्स को सुन के अपनी काम स्टेट में रहो। क्योंकि अगर आप काम स्टेट में नहीं रहोगे, आप सोल की एनर्जी को प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो ये जो डीएम एनर्जी जो आती है ना, वो रिटर्न भी हो सकती है। बिकॉज आपको पता है, इफ़ यू आर इन सोल दे विल बी इन योर एनर्जी फील्ड, इफ यू आर माइंड, वो डिसीजन चेंज भी हो सकता है। डू यू वांट दिस? नो। तो बहुत ज़्यादा शेयर्ड फील्ड को आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि डीएफ एनर्जी का माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत फॉगी हो रहा है, बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है। ठीक है, और इतना ज़्यादा चल रहा है कि कहीं भी कुछ डीएफ, जैसे कि मैंने लिखा भी था कल के नाइट के मैसेज में, कि कई डीएफ लोग, क्योंकि डीएम आपके अकॉर्डिंग अब तक आए नहीं है, या कुछ हिंट नहीं दे रहे हैं, या कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि नाउ आई शुड चूज़ एनी सोलमेट,
या चूज़ नहीं भी कर रहे हो तो यू आर समवेयर like gravitate towards the soulmate, you want the romance, you want to fulfill your romantic desires. तो ये सब confusions है, ये सब चीज़ें ट्रैप हैं माइंड के, जिसके संग आप गुजर रहे हो, ठीक है ना. तो यू हैव टू प्रैक्टिस बैलेंसिंग, ठीक है. बैलेंस बना के रखिए. यू टू सरेंडर द गॉड, यू टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है. आपकी प्योरिटी ही उनका, आपके डीएम का मोटिवेशन है, जिसको वो आपको एक ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन के रूप में देख रहे हैं. बट दैट ब्यूटी मीन्स योर ऑथेंटिसिटी, योर प्योरिटी, योर ऑनेस्टी, योर डेडिकेशन टूवर्ड्स देम एंड दिस जर्नी, ठीक है. तो आपको अपना डेडिकेशन, अपनी ऑनेस्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है डियर. सोलमेट अगर आपके लिए होता तो वो आपकी ज़िंदगी में भी होते. जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसके पीछे क्यों ट्रैप में फंस के भागना है. वो सिर्फ एक ट्रैप होगा, आपको वो कुछ नहीं देने वाला. एक डिज़ायर जो आपको फंसा रही है किसी इंसान की तरफ, वो डिज़ायर सिर्फ आपके इस टाइम के जो अबंडेंस है, जो आपका यूनियन है, उसको सिर्फ रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए आपको सिर्फ ट्रैप में ले रही है. जैसे ही टाइम निकल जाएगा वो 100 मिनट चला जाएगा एंड यू विल फील लाइक मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी. क्या चाहते हो आप? नहीं ना. हम कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे. दिस कमेंट बॉक्स इज़ यूनिवर्स, योर कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स. मैंने पहले ही बताया आपको. हाँ, बट कुछ डीएफ्स लोग जो मैरिज के लिए अननेसेसरी ऑब्सेशन रखती हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि देखिए, डीएम खुद आपसे मैरिज करना चाहते हैं, राइट. ये एनर्जी है. बट अगर डीएम अभी कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं तो आप प्लीज़, आपका मैरिज के लिए ऑब्सेशन रखना ये उनकी डिसीजन को फ्लिप कर सकता है, ठीक है. मैरिज हम लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वी वांट कि हम किसी को बांध लें, ठीक है. लेकिन ये कनेक्शन अनकंडीशनल लव का है डियर. आपको किसी को बांधने की ज़रूरत नहीं है. प्योर लव को किसी बंधन की ज़रूरत नहीं है. बिलीव मी, अगर शादी से हम बांध सकते होते तो बहुत से डीएम लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और वो अपनी वाइफ या अपने स्पाउस को ना चाहकर आपको चूज़ करते हैं. तो मैरिज इज़ नॉट एट ऑल एनी लाइक सेफ्टी कि अब जब हमारी शादी हो जाएगी तो मेरा डीएम परमानेंटली मेरा हो जाएगा. आप अपने मन में मैरिज के लिए डिज़ायर स्ट्रॉन्ग मत रखो, क्योंकि आपके अंदर रहेगा तो उनके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि दे आर ऑपोजिट चार्जेस, राइट. आप अपने अंदर डिज़ायर क्या रखनी है डिज़ायर तो ये रखो कि आई नीड टू अपग्रेड, आई नीड टू अपलिफ्ट माई सेल्फ, आई नीड टू ascend, I need to reach to the high state of consciousness. Whatever is going through, I should trust the process. Whatever the environment, whatever the mess is going on, but I have to surrender. I have to trust. I have to believe on the God. I have to maintain my positivity. I have to maintain my vibrations high. कुछ भी कलेक्टिव में चल रहा हो, ट्रैप, माइंड मैनिपुलेशन, जो भी चल रहा हो, सी I'm the living example in front of you, right? हमको प्रॉब्लम आई चैनल पे, हमने उस रास्ता निकाला. अभी भी we are going through. It's completely okay, but I trust the process. I'm surrender. Yeah, and I'm feeling blessed and I'm in peace. That's it. क्योंकि समस्या आके सिर्फ आपको टेस्ट लेती हैं. मैंने क्या कहा है, टेस्ट भी वही ले रहा है, आउटकम भी उसी को बताना है, और चीटिंग भी वही करवाता है, राइट. सो दैट्स इट. व्हाट डू यू चूज, योर डीएम या आप इस माइंड को प्रायोरिटी देते हो? चलिए, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगी क्योंकि आगे चारू को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना है. हमको सुनेंगे और अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल. हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी डिवाइन गाइडेंस शेयर करना चाहती हूँ. तो इस गाइडेंस को शुरू करने से पहले मैं इसका चार्ज यूनिवर्स को, पूरी स्पिरिचुअल टीम को, गुरु मायन सर को देती हूँ. एंड मैं जस्ट इंस्ट्रूमेंट हूँ हु इज़ डिलीवरिंग दिस गाइडेंस. सो द गाइडेंस इज़ दैट अभी जैसे कि गुरु माँ ने वर्ल्ड पीस एंड कलेक्टिव हीलिंग सब्लिमिनल रिलीज़ किया है और आपने
आप में से बहुत लोगों ने उसके लिए एनरोल किया था और बहुत लोगों ने किया है जिनको बहुत ही मिराकुलस एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द कनेक्शन दे फॉर्म्ड विद द मदर अर्थ। एंड उसी में मुझे जो डिवाइन का गाइडेंस मिला सोल फैमिली के लिए वो ये था कि जब हमने कलेक्टिवली ये बीइंग अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन ये सबलिमिनल बनाया था, जो भी इसमें सीक्रेट इंटेंशंस थे फॉर द कलेक्टिव हीलिंग एंड फॉर द वर्ल्ड पीस, उसमें जो भी डिवाइन ने डलवाया था, तो डिवाइन का कुछ ऐसा आदेश था कि उसमें डिवाइन ने कुछ एक्टिवेशंस दिलवाए थे। एंड जैसा कि अभी हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू अर्थ। एंड अभी करंटली जो भी सिनेरियो चल रहा है, दिस इज़ द टाइम ऑफ द ग्राउंडिंग ऑफ द न्यू अर्थ। तो हम जैसे बहुत टाइम से बात करें कि न्यू अर्थ में बहुत ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो हमने कभी सोची नहीं होंगी, और बहुत ही एवोल्यूशन होगा अर्थ का टुवर्ड्स द सतयुग, टुवर्ड्स द हायर लाइट, टुवर्ड्स द हायर डायमेंशन, टू हेल्प द मदर अर्थ असेंड। सो अब इसमें सोल फैमिली के लिए क्या है? तो जैसा कि जो भी लोग जिन्होंने ये सब्लिमिनल लिया है और जो लोग ये कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली या किसी ने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा, आपको कुछ एक्टिवेशंस तो हुए होंगे। एंड अब ग्रेजुअली आप अपनी लाइफ में ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपको डिवाइन डाउनलोड्स आ रहे हैं टुवर्ड्स टेकिंग न्यू इनोवेटिव स्टेप्स, और जो भी आपके कलेक्टिव में प्रॉब्लम चल रही थी उसके सल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। कलेक्टिव हीलिंग में अभी जैसे आपके कलेक्टिव में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी पर्सनल लाइफ में आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी समाज की जो कुछ ऐसी सोशल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे हीलिंग मेथड्स हो सकते हैं, मतलब कुछ भी एरिया। आई एम जस्ट गिविंग फ्यू एग्जांपल्स हियर, बट दिस इज जस्ट नॉट कंसंट्रेटेड टू दीज एग्जांपल्स, इट कैन गो बियॉन्ड इट। तो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है। तो आपके कलेक्टिव में जो भी चल रहा है और उसका आंसर जैसे आपको नहीं मिल रहा है कि आपको इसमें क्या करना है और आपका क्या रोल है, तो आपको वो गाइडेंस अब यूनिवर्स से मिलेगा और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी कि आपको अपने कलेक्टिव को हील करने के लिए क्या करना होगा। और साथ में अगर जैसे कुछ लोगों का करियर रिलेटेड या कुछ ऐसे न्यू करियर एवॉल्व भी हो सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ या न्यू चीज़ें भी आ सकती हैं जो इस मदर अर्थ पर पहले कभी नहीं इनोवेट हुई हैं। तो उसको डिवाइन ये चाहते हैं कि उसको आप एक माइंड से ना देखकर उसको लेट गो नहीं करना है, आपको उसको एक डिवाइन गाइडेंस मान के अपनी सोल की जो एक लॉन्गिंग होती है, सोल कॉलिंग होती है, उसको साथ में रख कर उस पर आप डिसीजन लेंगे। अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई सजेस्ट यू समथिंग दैट you can talk to divine, you can talk to your spiritual team and help will come to you. इसी के साथ जो भी आपको गाइडेंस गुरु माँ दे रही हैं और भी डीएफ्स हमारे चैनल पे जो दे रही हैं, उन सब को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो भी इनर वर्क गुरु माँ सजेस्ट कर रही हैं और निकाल रही हैं उसको लीजिए, क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू be more ascended, to help the collective, to help in the divine mission. एंड साथ में मुझे डिवाइन डाउनलोड ये भी आया था कि जो अपकमिंग एनर्जी लीक सब्लिमिनल जो गुरु माँ लेके आ रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रेशियस एट दिस मोमेंट, बिकॉज इट इज़ द डिवाइन्स प्लान टू हेल्प द एंटायर सोल फैमिली मूव टूवर्ड्स द डिवाइन मिशन। सो अगर आप ये लोग अच्छे से करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उसके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। जस्ट यू हैव टू बी पेशेंट एंड सरेंडर्ड एंड जस्ट कीप फेथ ऑन योर जर्नी दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
सो इसी के साथ ये मैसेज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. लॉट्स एंड लव एंड ब्लेसिंग्स टू एंटायर सोल फैमिली. थैंक